जी बिस्मिल्लाह या अली मदद। मौला अली मदद बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मैं आपके सामने आज मौला का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, थैंक यू जी। आपके सामने आज मैं हाजिर हुआ हूँ। नहीं, बैकग्राउंड चेंज कहाँ से आ गया यार। आज की लाइव वीडियो हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीट नहीं करने वाले। जी जी, आज कोई सवाल जवाब नहीं है। बेसिकली मैं सिर्फ जवाब देने आया हूँ एक किरली राम मौलवी को, जिसे बहुत शौक चढ़ा हुआ था जी मुजतहिदीन का दिफा करने का, और आड़ी टेढ़ी बकवासात के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह फरुखजादी साहब थोड़ा सा लेट इसलिए मैं हो गया हूँ क्योंकि मेरे जारी बात है इनकी तरह मैं वेला तो नहीं हूँ कि हर वक्त मक्खी के छत्ते में उंगलियां मारता फिरूँ। मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जारी बात है, फ्रेंड्स एंड फैमिली ईच एंड एवरीथिंग। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये क्या नाम है इसका, शहबाज साहब को जवाब देने, जिन्हें बहुत आग लगी हुई थी। मैं जर्क नकवी का जवाब दूंगा, इसे तो ये नहीं आता, इसे तो ये नहीं आता, इसे तो वो नहीं आता। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये अबू जहल की औलाद मुझे कह रहे हैं कि मुझे अरबी नहीं आती। माशाल्लाह। और खुद आपने इसकी वीडियो देखी है। इसने 20 मरतबा दलाइल को दलाइल कहा है, दलाइल को दलाइल, एक गलती। दूसरा, हदायकुन नाजरा को हदैकुन नाजरा, ये दूसरी गलती। तीसरी, जो इसने पता नहीं कितनी दफा अपनी वीडियो में अलामा मजलसी, मजलिसी नहीं मजलसी, अस्तगफिरुल्लाह। खैर मैं तो मुहद्दिसीन की इस तरह तौहीन नहीं करता, मजलसी। और मुल्ला मोहसिन फैज काशानी रहमतुल्लाह अलैह को मुल्ला मोहसिन बेफैज अल काशानी, अस्तगफिरुल्लाह। बेफैज तू है, तेरा बाप सिस्तानी है, मेरे आका है मोहसिन फैज काशानी नहीं। खैर जी जी, आई एम नॉट गोना डिलीट दिस क्लिप। अब मैं आपके सामने चलता हूं और तफसीलन उन हवाला जात को आपके सामने कोट करता हूं जो मैंने दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, फकत अजान वाली बात पे ये आए बाएं शाएं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इसको ऐसा धो के जाऊंगा, सारी जिंदगी याद करेगा कि किससे इसका पाला पड़ा था। पहली बात तो ये है कि मैं आपको दोबारा वो सारी किताबें दिखा रहा हूं जो मैंने इन दिस कॉन्टेक्स्ट पेश की थी, और ये साबित किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारे दलाइल का जवाब देने से आजिज हैं। और ये जो मिसाल दे रहा था कि गधे के ऊपर किताबें रख देना, ये है वो है, ये खुद की शक्ल अब छिपकली जैसी हो तो दूसरा गधा ही नजर आता है। और बड़ा मशहूर ये मुहावरा भी है कि बूथी चंगी ना हो तो गल चंगी करनी चाहिए, शक्ल सही ना हो तो बात ठीक करनी चाहिए। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, हम अजीजान अब चलते हैं अपने दलाइल की तरफ दोबारा से, और ये देख लेते हैं कि इस चोर की औलाद ने कितने हमारे दलाइल खाए हैं। एक एक करके मैं इसके दिए गए 100 कॉल्ड दलाइल। जी जी जी, शख्सियत परस्त, बिल्कुल शख्सियत पसंद व शख्सियत परस्त, इन लोगों की ड्रामेबाजियां चलती रहती हैं इस तरह। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई अगर जवाब देना है तो एक एक दलील का मुकम्मल जवाब चाहिए। मुझे ये ना हो कि ये खा लिया उसका जवाब दे दिया, वो खा लिया उसका जवाब दे दिया। लें जी, सबसे पहले तो हम आते हैं इबारतों पे जो इसने पेश की हैं। नहीं भाई, मैं किसी आयतुल्ले उयतुल्ले का नहीं मानता, खुदारा मैं मुहद्दिसीन को मानता हूं। इन्हें मानना होता तो मैं शिमर को भी मान लेता, अस्तगफिरुल्लाह, ये वही है तकरीबन। खैर जी जी, लाइव हुआ था, उसी की बकवास का मैं जवाब देने आया हूं। खैर ये आप देख भी रहे होंगे कि माशाल्लाह इनकार विलायत की वजह से जो सरकार के चेहरे पे लानत पड़ रही है वो इसी वजह से। पहले इसने कहा था मैं कह कह के अजीजान इससे थक गया, भाई फकीह की तारीफ कर दे। फकीह की तारीफ कुरान और हदीस में क्या है? हदीस में क्या है? ये फकीह की तारीफ क्या है? फकीह की तारीफ कोई जवाब नहीं जी। मैं तो एक एक दलील को जवाब दूंगा, मैं तो ये मैं तो वो। अच्छा खैर, मैंने कई दफा इसे कहा है कि भाई तेरी मेहरबानी जरा फकीह की तारीफ कर दे, ताकि अवाम को भी ये पता चल जाए कि आया मासूम की निगाह में फकीह कौन है, अफका से क्या मुराद है, क्या सारे मामलात हैं। और इसे फिर हमने देखना है कि किस तनाजुर में किस तरह बात चल रही है। तो स्पीडली मैं इस बात को कवर करता चलूं। मैं अब आपके सामने दलाइल दोबारा रख रहा हूं। पहली बात,
अजीजान वही जो मैं कहता था, पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा, मैंने जितने भी हवाले दिखाए मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने दलाइल एक आध रिपीट भी कर रहा हूं आपके सामने। मैंने अखबारियों के और उसूलियों के तनाज़े पर जामे फ़रंग के फ़िरके इस्लामी पेश की, हसन खुमैनी की, इसे छेड़ा तक नहीं, जवाब तक नहीं दिया। ठीक है जी, ये एक किताब। दूसरा, इसके डैडी जान मुर्तज़ा अस्करी की मैंने शवाहिद तहरीफ पेश की, मतबूआ ईरान, जो छपी भी ईरान से ही है ना दी भांडे चो, जवाब नहीं दिया। झूठ का कोई जवाब होता है? तीसरी बात, हमारे उस्ताद मोहतरम आफ्ताब जवादी ने तो नासबियत साफ कर दी। तहकीकी दस्तावेज लिखी ज़ियाउर रहमान फारूकी की किताब तारीखी दस्तावेज के जवाब में, वो भी मेरे पास पड़ी है। उसकी किताब मैंने पेश की थी सैफुल बारिक जी, सैफुल बारिक। मैंने इसे इबारत पेश करके इनके उसूल में एक चीज का रद्द किया था कि जो सहर जादू की तोहमत लगाई है जनाब शेख मुहद्दिस इस्तराबादी रिजवानुल्लाह ताला अलैह पर, उसने कहा था कि उसमें लिखा था बाज लोगों ने कहा है। मैंने कहा भाई वो बाज कौन है, क्या है? तुम्हारे उसूल के मुताबिक इबारत खारिज है जब तक उन बाज लोगों की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ना हो जाए। जवाब कोई नहीं, कोई जवाब नहीं। इसके बाद जी अजीजान, मैंने हुकूमत इस्लामी व विलायत फ़कीह खुमैनी की किताब पेश की। मैंने पता नहीं 20वीं इबारत इसमें से पढ़ी है, 20वीं इबारत इसमें से पढ़ी है। और अशरून इशरून की बहस में पड़ गए सरकार, ये कौन सा कायदा है नहव हमें नहीं पता। अब मैंने तुम्हें कहा था कि 15 रुपए वाला वो नहव मीर का रिसाला पढ़ के उसी को इल्म समझ लो। कभी अब्दुल काहिर नहवी को पढ़ा है? इब्न खालवे नहवी को पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं। अरबी में, चले मैं से एक सवाल भी इस कॉन्टेक्स्ट में छोड़ता जाऊंगा। बादिया नशीन जो अरबी के माहिर थे, जो वाकई असल अरबी के वारिस भी हैं और जिन्होंने हकानियत लुगत अरबी दुनिया तक पहुंचाई है, वो कौन थे? उनकी तारीख पेश करो। किरत में इख्तलाफात के कितने मामलात हैं, क्या सारा सीन है? बेखुसूस नहव के मामले में एराब का जो सारा सीन है, उसमें कितनी कितनी जगह उलमा ने क्या क्या माना में तफरीक रखी है, कितने अनवा हैं। और खुद मैंने अजीजान आपके सामने, खैर मैं किताब आपको दोबारा दिखा दूं, इस्लामी हुकूमत व विलायत फ़कीह, जवाब नहीं आया। फिर जी माशाल्लाह हजरत भागी गए हैं। मैंने फिर आपके सामने पेश की जी अनवारुल उसूल फी मालुमुल उसूल, और बिल्कुल अरबी इबारत में भी वही लिखा हुआ था लैसत तकलीद, के तकलीद नहीं है। और इनके हुज्जतुल इस्लाम बिलाल जाफरी ने हाशिये में लिखा है रुजू तकलीद नहीं है, उसमें कौले खुदा और रसूल मुफ्ती पेश करता है जिसमें किसी को चूंचना करने की जरूरत नहीं। हाशिये में लिखता है जैसा कि मसला के अखबार में है, रुजू से अखबारियत साबित होती है, ना कि तुम्हारा मजहब। इसके बाद उसूल फिक्र मोहम्मद रजा मुजफ्फर की किताब पेश की, दलील फ़काहती पे बात की, जवाब नहीं आया। खैर कोई जवाब नहीं, झूठ का कोई जवाब होता है? खैर ये कहानीबाज लोग हैं यार, खुदा की कसम। और बिल्कुल वही जो इनके पुराने डैडी हजरात किया करते थे। लें जी, इस तरह करके एक एक करके मैं किताब में दिखाता गया हूं और मुझे जवाब नहीं मिला। अल्लाह अकबर। फिर जी गैर मुकल्लिद की रट लगाई हुई थी। मैंने कहा भाई मेरे गैर मुकल्लिद मजहब शिया में कोई फिरका है ही नहीं। इसमें ये मेरे हाथ में मौजूद है बहार शरीयत। मैंने इसके जिल्द नंबर अव्वल से सफ़ा नंबर 56 से इबारत पेश की थी कि जाहिलो थोड़ी तहकीक कर लो, खुद को पता कुछ नहीं है, दूसरे पे पापा करी जाते हो। अल्लाह अकबर। सॉरी, पेज नंबर 59 से गैर मुकल्लिदीन, ये भी वहाबियत की एक शाख है। गैर मुकल्लिद वहाबियों का फिरका है मजहब शिया में, या उसूली हैं या अखबारी हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन खुद तुम्हारे उलमा ने अपनी किताबों में तस्लीम की हुई है, बल्कि तुम्हारे डैडी जान जाफर यासूबी साहब ने तो खुद अपनी वीडियोस में इसका एतराफ़ किया है। और फिर मैंने सुखन किताब से एक इबारत पेश की थी। जी हैदर राजा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तफसीलन देखा सब कुछ। सुखन किताब से मैंने इबारत पेश की थी कि अखबारी और रसूलियों में शदीद निज़ा रहा है। वहीद बहबहानी मलून ने जो हरकतें की हैं, जिस तरह वो आगे आया, जो उसने मामलात किए हैं सब। इसके बाद जी मैंने इनके सामने रखी जी उलूम हदीस का तारुफ, और वहीद बहबहानी के छुपते छुपाते जो हरकतें थीं, जो करबला में आके उसने बेगैरतियाँ की हैं। ये उसूल फिक्र की किताबें कपड़ों में छुपा छुपा के फिरता था ताकि किसी की नज़र ना पड़े और कोई तनाज़ा ना हो। खैर कोई जवाब नहीं, झूठ का कोई जवाब होता है? मैं हवाले दर हवाले दिखाता गया हूँ, एक एक इबारत सामने पढ़ता गया हूँ। फिर जी शेख तूसी का आपने क्या दिफा किया? मैंने कहा भाई वो उनके नाम पे जो उसूल फिक्र की किताबें बता रहे हो, इस्लाम और उलमा इस्लाम किताब मैंने पेश की,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये साबित किया था सफ़ा नंबर 223 से 223 से। मैं दोबारा इबारत आपके सामने रख देता हूँ। एदी बला जाने उन शेख तुसी क्या और क्या नहीं है कि उन्होंने इज्तिहादी रंग इख्तियार के इज्तिहाद पर तसनीफ की और उनका ये ताना बाना बिखेर दिया। ये किस लिए था जी? इज्तिहाद करने वाले मौलवियों की क्लास लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इबारत भी पेश की, शेख तूसी पे लगाए गए इल्ज़ाम को बिल्कुल वाज़ेह साबित कर दिया बकवास है। फिर मैंने खुमैनी की किताब इस्लामिक उम्मत व विलायत फ़क़ीह से, अब आते हैं उस बात पे, क़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब वाली बात पे। और मैं बता के अजीज़ान ने थक गया कि खुदा दे बंदे हो, ये मल्ला यादुल फ़क़ीह मेरे हाथ में मौजूद है। आगे जी, हदायकुन नाज़रा शेख यूसुफ बहरानी की किताब पेश की, फिर अलवाफी पेश की जी सरकार ने, वसाइल शिया पेश की, बिहारुल अनवार पेश की, एक आध किताबें जिसमें मुस्तकिल उन उलमा ने क़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब वाली इबारत बिल्कुल सेम एज इट इज़ वहां पे लिखी थी। जी आपको अरबी का ज्यादा पता है, उनको नहीं पता था। और भाई मुहद्दिस नाकिल है, उसे जैसी इबारत मिली उसने लिख दी। एक इबारत की जब बुनियाद ही खत्म हो जाए, चाहे उसे 50,000 किताबों में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह उसूल काफी में रिवायात मौजूद हैं, और अल काफी वाली रिवायत की तरफ भी मैं आऊंगा। अल काफी में रिवायात मौजूद हैं, सॉरी फुरू मिन अल काफी में, इस्तिब्सार, तहजीब शिया, कई किताबों में रिवायत मौजूद है कि माज़अल्लाह जाली रिवायत है। मैं जवाब दे चुका हूँ। बीबी उम्मे कुलसूम सलवातुल्लाह अलैहा की उम्र से निकाह वाली इबारत मैंने सब का एक एक रावी पे बास करके जवाब दिया। उलमा अहले सुन्नत के बाकायदा किताबें दिखाई हैं इस मामले में। खैर, तो मैंने कहा भाई अब कितनी शिया किताबों में रिवायात हैं, जैसे मुहद्दिसीन ने मुताखिरीन से लेके मुतकद्दमीन सब ने लिखा है। शेख तूसी पे फतवा लगाओ, कड़ना मैं तेरे फतवे का कड़ाका, तेरे बाबे अब बचेंगे नहीं बेटे, बेफिक्र रह। अब 50,000 किताबों में इबारतें लिख दी जाएं, और खुद हजरत ने अरबी मकूला भी आपके सामने रखा था कि फकत किताब में आ जाना इस बात की दलील नहीं कि वो सही है। तो फिर जो तुम्हारे मुज्तहिदीन ने लिखा है, क्या दलील है कि वो भी सही है कोई दलील नहीं। ये मल्ला यादुल फ़क़ीह आपके सामने है, या बिल्कुल फ्रंट पे देखने अजीज़ान, मैं इबारत खोल के दिखाऊंगा। मल्ला यादुल फ़क़ीह के नीचे लिखा हुआ जी तालीफ रईसुल मुहद्दिसीन अबू जाफर सद्दूक रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, तालीफ। और इबारत के अंदर क्या लिखा हुआ है जी? क़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब, अस्तग़फिरुल्लाह, बस चोरी। फिर तहज़ीबुल अहकाम मतबूआ ईरान मेरे हाथ में मौजूद है, इसके नीचे भी क्या लिखा हुआ है जी? इसमें भी क़ाला मोहम्मद इब्न हसन या फिर क़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब वाली इबारत पेश करने की कोशिश की थी। तालीफ, ये दोनों किताबें तसानीफ हैं ही नहीं, ये तालीफ हैं। और इन जाहिलों को इतना ही नहीं पता कि तसनीफ का जिम्मेदार मुसन्निफ होता है, तालीफ का जिम्मेदार मौल्लिफ होता है। जिसे मुसन्निफ और मौल्लिफ की बात का नहीं अभी तक पता, वो उठ के एतराज कर रहा है जी अरबी, मजलिसी को मजलसी, हदायकुन नाज़रों को हदायकुन नाज़रा, दलाइल को दलाइल। अल्लाहु अकबर। ये बस मैं क्या करूं भाई, खुदा की कसम। मलाजुल अखियार में ये लिखा है, ये है, वो है। वो अल हिदाया वाली इबारत पे भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक चीज मैं क्लियर करके जाऊंगा। पुत्र गलत पासे हाथ पाया तू। ले जी, अब क़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब ये देखना है कि आया इनके यहाँ है ऐसा सीन, ये कोई नहीं। ये तुम्हारे आयतुल्लाह अली नसीरी साहब की किताब है जी, उलूम हदीस का तारुफ, ठीक है जी। अच्छा जी, उलूम हदीस का तारुफ, इसमें आपके डैडी जान ने क्या लिखा है जी? जरा झाती मारो इधर, लगे पता। सफा नंबर है जी 75। शेख सदूक रिज़वानुल्लाह अलैह ने इस किताब की गर्ज़े तालीफ बयान करते हुए आगाज में लिखा है कि तेरा बाबा भी कह रहा है कि मल्ला यादुल फ़क़ीह तसनीफ नहीं तालीफ है, और तालीफ का जिम्मेदार मौलिफ होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है। ये तो उर्दू, खुदा की कसम उर्दू अल्फाज पढ़ना नहीं आते। हाँ, पयू ठंड एक और हवाला है। ये इनकी इल्म दरायतुल हदीस पे किताब है जी, इनके हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहम्मद हसन रब्बानी साहब। आ तेरा दूजा मौलवी आया ही, ये किताब है जी इल्म दरायतुल हदीस। इसमें भी अजीजान सफा नंबर 185 पे, ये तो सिर्फ मैं आप कह लें कि चुटकियां दे रहा हूं, तू फके दीती से मैं दोनों चूरन दांगा पुत्र, गलत पासे फंसे हैं। ये अजीजान इसमें भी सफा नंबर 185 के ऊपर ही मल्ला यादुल फ़क़ीह को इसने भी अपनी किताब में तालीफ तस्लीम किया है। अल्लाहु अकबर। और ये कह रहा था डिलीट ना कीजिएगा पुत्र, मैं डिलीट नहीं कर रहा, तू बेफिक्र रह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहां पे भी आप देख लें तालीफ।
ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं जी हम अखबारी उलमा के ऊपर, क्या उन्होंने इस बात को रद्द किया या नहीं। ये मेरे पास अल फ़क़ीहुल हकीम सैयद मोहम्मद एहसन ज़ैदी साहब की किताब है, 1000 साल जवान साजिश नकाबपोश उलमा। ये आप देख लें, बेशर्मी दंद कदों एंडी होंदा होंदा है। इन्होंने अपनी इस किताब में अजीजान दो टोक अल्फाज में सफ़ा नंबर 210 पर ये काला मुसन्निफ हाज़िल किताब वाली बात, सफ़ा नंबर 210 पे क्या कह रहे हैं। पहली बात यह कि जनाब सदूकी इस किताब के मुसन्निफ नहीं बल्कि मौलिफ हैं। फिर मौलिफ या मुसन्निफ को अपने कलम से ये लिखना है इस किताब के मुसन्निफ ने, यानी कि काला मुसन्निफ हाज़िल किताब गलत है। काला मुसन्निफ हाज़िल किताब, जिसे काला मुसन्निफ हाज़िल किताब कह रहा था, काला मुसन्निफ हाज़िल किताब, काला मुसन्निफ हाज़िल किताब। मुसन्निफ कहता है ये किताब है। अबू जहल खुद को अरबी का ऐन भी नहीं पता, दूसरों में बैं 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 लगाई हुई है। ठीक है जी, ये अकूलो का मतलब है, वो कहते हैं मैं कहता हूं अकूलो, वाज़े रद्द किया हुआ है, कोई काबिल कबूल नहीं है। हाँ जी, मिल गया जवाब, आगे टूरने हैं। अल्लाह अकबर। पहले तो इन किताबों को साबित करो तसनीफ, और सॉरी हाँ जी तसनीफ, उसके बाद सॉरी टू से फिर मुसन्निफ की बात आएगी। और आओ ले पुत्र फाड़ फकी, एक एक चीज का जवाब दूंगा बेटा, तबीयत शेयर करके जाऊंगा। ये तुम्हारे हुज्जतुल इस्लाम रज़ा वरंजकार साहब की किताब है जी, फिरको मज़ाहिब इस्लामी का तारुफ। ठीक है जी, फिरको मज़ाहिब इस्लामी का तारुफ। अच्छा जी, इसमें भी शेख सदूक रिजवानुल्लाह अलैह के बारे में क्या लिखा है जी, आए जरा। ये काला मुसन्निफ की मैं बात ही खत्म कर देता हूं। उलमा ने नकल किया होगा, नतीजा निकाला कभी किसी ने इससे। जस्ट ए सेकंड गुलरेज हसन भाई। सवा 108 हक़ाइक़ दीन की शनाख्त के सिलसिले में इस्तक़लाल अक़ल के कायल थे, जबकि शेख सदूक कुरान और अहदीस अहले बैत पर तकिया करते थे। फकत कुरान और अहले बैत, कोई अपने पास से बात नहीं। ये तेरे डैडी जान लिख रहे हैं, पढ़ ले, तेरे हुज्जतुल इस्लाम आला फड़ फकी। ठीक है जी, ये दूसरी किताब दोबारा इबारत पेश करो, इस्लामी हुकूमत व विलायत फकी खुमैनी की। ये अच्छा जी, सफ़ा 143। मैंने तब भी इबारत पेश की थी, कोई जवाब नहीं। क्या है जी, तफसीला यहाँ पे लिखते हैं कि शेख मुफीद इस तरह के दीगर मुजतहिदीन रिवायतों में अपना नजरिया बयान करते हैं। शेख सदूक उन फुकाहा में से हैं कि उन्होंने अपना नजरिया बयान नहीं किया, अपना नजरिया बयान नहीं किया। ये तेरा बाबा खुमैनी लिख रहा है, ला फतवा, लगा फतवा। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख तूसी पे एतराज किया, जवाब दे दिया। अखबारी उलमा की किताबें दिखाई, जवाब दे दिया। मुहद्दिस नाकिल होता, नाकिल अमीन होता, जैसी इबारत थी लिख दी। नतीजा अखज़ नहीं किया, इस्तिंबात नहीं किया, ताड़े बाबे की पे कर देने। खुमैनी खुद लिख रहा है कि शेख सदूक फकत रिवायत नकल करते हैं, अपना जाती तबसरा अंदर नहीं। ठीक है जी, आओ जी, ला फतवा, ये भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर शेख सदूक तक वो इबारत साबित हो भी जाए, शेख सदूक रिजवानुल्लाह अलैह तक वो इबारत बफर्ज मोहाल साबित हो भी जाती है, तब भी जवाब ले लो। ये जी अकमालुद्दीन बविलायत अमीरुल मोमिनीन, हमारे उलमा ने इस बारे में क्या लिखा है जी, आ जाओ। ताडे बाबे में पेश करते ना खुमैनी की किताब के, वो अपना जाती तबसरा पेश नहीं करते थे। आगे निसार अब्बास जहादी, जिन्होंने तेरे आफ्ताब जवादी की ये जो पुड़िया है शरई फैसला, यदा भी मैं कटना कड़ाका अजे, इसका जवाब लिखा था। जवाब देने से तो कलमी तौर पे आजिज रहे हो, बस बां 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 बां। हाँ, सवा नंबर 508 अकमालुद्दीन बविलायत अमीरुल मोमिनीन में लिखते हैं, फकीह बुजुर्ग फाजिल लंकरानी ने जामिल मसाइल जिल्द नंबर 2 में लिखा कि शेख सदूक का दौर तकैया था, और ये मफूजा वाली रिवायत तकैया की बिना पर लिखी गई है। किसकी बिना पर जी, तकैया की बिना पर लिखी गई है। ला फतवा, ला फाजिल लंकरानी का फतवा तकैया की बिना पर लिखी गई है। ठीक है जी, बेशर्मी दंद कटे हो एनजी होता है। चलो शेख सदूक तक इबारत साबित हो भी जाए, अव्वल तो इबारत ही नहीं साबित, खुद तुम्हारे उलमा ने लिखा है कि वो किताब तसनीफ नहीं, वो तालीफ है। लो जी, तकैया की बिना पर लिखी गई है। रह गई अलकाफी की हदीस की बात, तो हरफ निदा के मामले में कितनी बातें होती हैं, क्या मामलात हैं, निदा की इकसाम कितनी है, और अल्फाज का जो चुनाव है इस मामले में कितना है, ये सारा तेरे पे कर दो, मुझे बता। अभी रुजू पर भी आएंगे, मेरा चाहना तेन मैं दसना आज ठंडा करके भेजांगा। लें जी, और आयत से जो गलत
दलील पेश की है फ़कीह क्या होता है। मैं फ़कीह की तारीफ खुद तो नहीं की हजरत ने, क्योंकि पता था कीती तो फंस जाएंगे। मैंने इनसे कहा था कि सिस्तानी ने जो लिखा है, ठीक है जी, रिवायात आई हैं अदम जवाज, जुज पे अदम जवाज कहां है, अदम जवाज कहां है। और अल हिदाया में जो इबारत आई है, इसने डंडी कितनी मारी है, इकामत वाली इबारत को अजान बना के पेश करता रहा। अस्तगफिरुल्लाह। ये अल हिदाया अज़ीज़ान आपके सामने मतबूआ ईरान, ये मैं आपको दिखा दूं। देखा ना, टॉपिक से भागने का बड़ा अच्छा तरीका है इनका। बाब अज़ान वल इकामा, बाब नंबर 42 है। यहाँ अज़ान इशरून हरफन, ये मुकम्मल इमाम सादिक की हदीस मौजूद है, आप देख लें। अजान के लिहाज से सिर्फ अजान पे ये 20 फसूल यहां पे शेख सदूक ने लिखी है। बात जहां तक सिर्फ अजान की थी, वहां तक इकामत वगैरह की अलग मामला आते हैं आगे। ये मुझे 42 फसलें क्लियर कर दें, इतनी कर दें, उतनी कर दें, कपास की फसल को तेरी आप शक्ल तू की 42 फसला, ठीक है जी। और वजूब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखा के जाएंगे हर जगह पे अली वलीउल्लाह का मुतलकन, एमी नहीं बस बात कर दी और दौड़ गए, नहीं। अब जी सनद और इलल शराय वाली जो इबारत थी अजीजान, मैं वो भी आपके सामने क्लियर करता चलूं। जस्ट अ सेकंड। अभी ये इलल शराय वाली इबारत भी आपके सामने क्लियर कर देते, कोई रफड़ ही नहीं है मेरी जान इसमें। जवाज़ अदम जवाज पे भी क्लियर कट आपके साथ बात होगी। ये मेरे पास दो नुस्खे हैं अजीजान इलल शराय के, दोनों ही मतबूआ ईरान है। या मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये जी ये जो नुस्खा मेरे पास इलल शराय का, ये साथ इनके सैयद मोहम्मद जवाद तहरानी, इनके आयतुल्लाह जवाद तहरानी साहब की तशरीह भी है साथ, ठीक है जी। जी जाकिर भाई एक मिनट जरा, इसने हाशिए में सफ़ा नंबर 41 में मौला अली के बारे में क्या लिखा है, यानी बेहजरत अलवी सल्लल्लाहु अलैहि रुस्तगारी वाबस्ते आस्त, ये फारसी में लिख रहा है। फला है ही हैदर करार, आप हर चाती मार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 40 ला फतवा अपने आयतुल्लाह तहरानी थे, ठीक है जी। हय्याल अल फलाह से मुराद ही हैदर करार है, तेरा बाबा पे या कहंदा तेरा प्यो रूहानी प्यो, शाबाश, चल अगे लग। लेकिन मैंने ये मिराज वाली रिवायत पेश नहीं की थी, ये इलल शराय आपके सामने मौजूद है, ये सिर्फ अरबी में है, इसका फारसी तर्जुमा नहीं है साथ। मैंने यहां पे जो इबारत पेश की थी जो मुकम्मल सनद के साथ दर्ज है, आप दोबारा सुन लें। उसमें इमाम सादिक ने, ये सफ़ा नंबर 346 है, ये बाब नंबर 188 ये आपके सामने मौजूद है अजीजान। मौला अली यहां फरमा रहे कुन तो अजान, मैं ही अजान हूं, पूरी सनद है। इमाम सादिक ने मौला अली के कौल को बरकरार रखकर इसके सारे रावी शर्तिया सिखाएं। अभी कुतुब रिजाल दिखाने की मेरे पास वक्ती तौर पर वसअत नहीं है, ठीक है जी। ये मौला अली की मैंने इबारत पेश की थी। इस उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता मैंने रिवायत कौन सी पेश की है, मिराज वाली चुप के ले आया। चल मिराज वाली में भी तेरे बाबे ने खुद, तेरे आयतुल्लाह जवाद तहरानी ने लिख दिया है मौला अली फलां। अब जी मैंने कहा था अदम जवाज पेश करो, इबादत में कब अदम जवाज होता है बेटे, मैं पेश करना, ये तेरा आयतुल्लाह सादिक रूहानी, ठीक है जी, सादिक रूहानी। सादिक रूहानी, उसकी किताब है अहकाम आशूरा अल मारूफ कुर्बान शहादा। इसमें अजीजान फिक़ही कवानीन को सामने रखते हुए, और मुझे अफसोस है अजीजान, मैं आपको आज मिशकात शरीफ से सही सनद के साथ शिया अज़ान दिखाऊंगा। इनके मुज्तहिदीन नहीं मानते, नासबी मान गए, लानत हो इनके मजहब पे। सफ़ा 104 कहते हैं फिक का कानून है हर चीज मुबाह जब तक उसकी हुर्मत की कोई नस ना आ जाए। ये लो जी, जब तक नसे हुर्मत ना हो, तेरा बाबा आयतुल्लाह सादिक रूहानी कह रहा है, तेरा प्यो, हुर्मत की नस ना हो तब तक कोई माने वारिद नहीं हो सकता, मना वारिद हो ही नहीं सकता। ऐ तेरा बाबा, अदम जवाज पे दलील डैडी की किताब से, ला फतवा, लग आगे। मैंने कहा था ना मेरा चन्न गल उधर करो जितने हो सकती है, चवलियां और खच्चे मारने से कभी दीन साबित हुआ तुम लोगों का। आ जाए जी अजीजान, अब मुकम्मल माना में बात कर लेते हैं इस पे मजीद। ये जी इनके घर के आलिम, हमारा कोई अखबारी नहीं, इन्हीं के उसूली मदर शिराजी साहब, उनकी तौज़ील मसाइल है मेरे हाथ में। और जी इन्होंने अपनी तौज़ीह में सफ़ा 382 में लिखा है, मसला नंबर
856 में और 865 में फुकहा की एक जमात का नजरिया है कि अशहदु अली वलीउल्लाह अजान इकामत का जुज है और यही हक है। एल फाड़ पुत्र, ये तरह एक और बाबा आया, अली वलीउल्लाह अजान इकामत का जुज है। फुकहा की एक जमात, कई फुकहा आ गए अंदर, कितने तू कला सिस्तानी नू लई फिरना है, रोमे सिस्तानी नू, ठीक है। फुकहा की एक जमात, रोब सिस्तानी को, ये हौजों में ये पढ़ाया जाता है, हौजों में। ये हौजा इल्मिया कुम से छपी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मौजूद है, तेरे बाबे रुस्तगार जो बारी की तौज़ीउल मसाइल, मैं फुकहा के फतवे भी दिखा रहा हूं। अगर ये गलत है तो सिस्तानी भी गलत है, अगर ये सही है फिर सिस्तानी को जो मर्जी के। भाई एक फकीह गलत है, दूसरा ठीक कैसे हो गया? और इनकी ड्रामेबाजी मैं देख के हैरान रह गया था जब मैं अभी दिखाता हूं आपको, वो किताबें भी दिखाता हूं जहां पे उन्होंने ड्रामेबाजी की और डंडी मारने की कोशिश की है। ये जी सफा नंबर इसका 289 है, इस तौज़ी का हौज़ा इल्मिया कुम से छपी है। अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह को जुज़े अजान माना है आपके आयतुल्लाह रुस्तगार ने। ए फाड़ पुत्र, 289 नंबर सफा है, हौज़ा इल्मिया कुम से छपी है। हौज़े लगा हुआ था, कभी हौज़े छपी किताबें भी पढ़ लो, फारसी में है, ठीक है जी। अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह जुज़े अजान व इकामत, ठीक है जी। ये बिल्कुल अजीजान खुदा की कसम, मैं आले मोहम्मद के जिक्र के सामने बैठूं, मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट में हूं, अभी तो मैंने असली दलाइल पेश ही नहीं किए। खैर आगे चलते हैं। मैंने फिर, इन्होंने एक ड्रामा किया था, 2 और हवाले इन्होंने मेरे खाए हैं। कससुल उलमा, इबारत पेश की, अली असदक को झूठा साबित किया, इसके सामने जवाब नहीं दिया, दौड़ गया। अदवार इज्तिहाद, कई इबारतें पेश की। हुर्रम अली की बात कर रहा था, मैंने कहा हुर्रम अली और मुहद्दिस काशानी ने तुम्हें गालियां दी हैं, ये तुम्हारे बाबे ने अदवार इज्तिहाद में वाज़े लिखा है। अदवार इज्तिहाद किताब पेश की, ईरान का चंदा समझ के पी गया। जवाब 0/0। झूठ का कोई जवाब होता है? खैर फिर जी अजीजान, मैंने तौकी पेश की, ये कमालुद्दीन किताब से, शेख सदूक रिजवानुल्लाह अलैह की। कमालुद्दीन व तमामुन नेमा से शेख सदूक रिजवानुल्लाह अलैह से मैंने ये तौकी पेश की थी। अब रुजू के मामले में खुद कायम ज़माना के वाज़े अल्फाज हैं, यहां पे मैं एक लफ्ज आपके सामने क्लियरली पढ़ रहा हूं। मौला ने क्या फरमाया था? वह अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फर्जिउ फीहा इला रवात हदीसन। अच्छा, यहां पे मैं जरा रुकूंगा। ये लोग सुलासी मुजर्रद के बाब को माशाल्लाह समझते नहीं है। इसने और इसके तकी हाशमी ने कई दफा फर्जिउ को फरजाऊ पढ़ा है। जरबा यजरिब के वजन पे, फता यफ्ताऊ के वजन पे पढ़ गए हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। जी फर्जियू को फरजाऊ, खुद को माशाल्लाह अरबी का इतना माहिर समझ रहा है, अभी तक ये ही नहीं पता कि कहां मफ्तू पढ़ा जाएगा और कहां नहीं। खैर, फर्जियू फीहा इला रवात हदीसना, उनमें मेरे हदीस के रावियों से रुजू करो। ये तो मसला यही खत्म हो गया। मौलाना काई मुहद्दिसीन की तरफ रुजू है, जैसा कि अनवारुल उसूल में भी लिखा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब अजीजान, ये तौकी है, वामल हवादिसुल वाक़िअ तो फर्जियू फीहा इला रवात हदीसना, करना ही रुजू मुहद्दिसीन की तरफ है, हमें ड्रामे पे मारना है। ये ना जी, ये मसला भी हल हो गया। मैंने ये दलील पेश की, खैर ये कमालुद्दीन का भी कोई जवाब नहीं आया। फिर इनके डैडी जान, इनके आयतुल्लाह मुंतज़िरी की किताब मैंने विलायत फ़क़ीह पेश की, इसी कॉन्टेक्स्ट में विलायत फ़क़ीह, और इसमें जी इनके बाबा जी ने हदीस रुजू के बारे में सफा नंबर 409 पर इसकी क्लैरिफिकेशन किस तरह दी है जी, ये आप खुद देख लें। सॉरी 410। इससे मुराद ये वामल हवादिसुल वाक़िअ, वही इससे मुराद वो फुक़हा हैं जिनकी फ़िक़्ह की बुनियाद इतरत ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि की रिवायात हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिकायत और तर्जुमानी करते हैं, और उन फतवों के मुकाबले में जो क़यासात और गैर मोतबर ज़नी इस्तेहसानात से सादिर होते हैं। बिल्कुल सीधा, उसने भी रुजू के बारे में क्या लिखा है? अहदीस, रिवायात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल वही मतलब। मैंने जब ये विलायत फ़क़ीह किताब पेश की है तो आगे से मुझे कहता है जी ये तो मर गए। खुद खुई की इबारतें पेश कर रहे थे, जब मैंने आगे ये बात पेश की है कहता है ये तो मर गए हैं, ये तो मर गए हैं। यानी कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। चलो मर गया, मैं क्या करूं, मेरा की लगता है। आगे जी मैंने कहा फ़क़ीह की तारीफ कर दो,
मैं क्या क्या थक गया, फकीह की तारीफ कर दो। आप उत्तर जरा अजानो इकामत पे 2 और हवाले ले ले मेरे से फ्री में। ये जी सादिक शिराजी, इनकी किताब है जी अहकाम शबाब। डरना नहीं है, हाँ नाराज नहीं होना। इन्होंने भी इसमें अशहदुन्ना अली वलीउल्लाह को जुज़े अज़ान लिखा है। अच्छा जी, 1 मिनट, हम आपके सामने इसकी इबारत पेश कर देते हैं अजीजान। ये लें जी, सफा नंबर 151, अज़ान और इकामत, अशहदुन्ना अली वलीउल्लाह। ठीक है जी, हो गया अशहदुन्ना अली वलीउल्लाह। इन्होंने भी अज़ान इकामत का जुज़ लिखा। फिर कहेंगे सादिक शिराजी तो एजेंट है, हम नहीं उसे मानते, ये गलत है। सादिक शिराजी को हम नहीं मानते, वो तो एजेंट है। ये है जी आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की किताब। ठीक है जी, शहादत तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला। हाँ, तेरे बाबे तो ही मैं सादिक शिराजी मनवाना। इसमें अजीजान सफा नंबर 33 पे 33 पे इसके बाबे ने यहां पे लिखा, और ये हैं दलाइल, दलाइल नहीं, ठीक है, पेंडे। मौजूदा दौर के नामवर आलिम आयतुल्लाह सादिक शिराजी, सफा 33, नामवर आलिम आयतुल्लाह, तेरा बाबा आयतुल्लाह लिख रहा है आका सादिक शिराजी को। ठीक है जी, मनो अब आयतुल्लाह की बात। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जाकिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक चीज मैं क्लियर करके जाऊंगा आज, इन्हें गलत था तो पंगा लेता है। ये ना जी अजीजान, एक एक बात का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवाब दे दिया आपके सामने। अल हिदाया के लिहाज से भी सारे मामलात को क्लियर कर दिया। ये है जी अमाली शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह अलैह। आए मैं आपको अब फकीह की तारीफ पेश कर दूं, जो ये बार बार पेश करने से कासिर रहे हैं हजरत, ये भी और इनके सारे वटके भी। यहां पे हदीस नंबर 13 है इस बाब की, जहां पे मौला सादिक फरमा रहे हैं, सनद के साथ नकल है, मन हाफिज़ा मिन शिय्यतिना अरबईन हदीसन बासल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामा आलिमन फ़क़ीहा। हाफिज हदीस को मौला ने फकीह करार दिया है। ठीक है जी, मन हाफिज़ा मिन शिय्यतिना अरबईन हदीसन, हदीस, हदीस मुहद्दिस होता है फकीह। ठीक है जी, अरबईन हदीसन। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। और अजीजान, ये इबारत आपके सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आए जी इनके आयतुल्लाह, बहुत बड़ा इनका मुहक्किक आयतुल्लाह सैयद मुर्तजा अस्करी, जिसकी शवाहिद तहरीर भी मैं पेश कर चुका हूं। ठीक है जी, ये उसकी किताब है, मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ इदारा मिनहाजुस सालिहीन, मकतब इमामत और खिलाफत, जिल्द अव्वल, 2 जिल्दों में है ये, मकतब इमामत और खिलाफत। सफा नंबर 152, पहली जिल्द, सफा 152। उसने खुद ये बात तस्लीम की है, कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्ज़ मुज्तहिद फकीह के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लो जी, कुरान में सफा 152, मकतब इमामत और खिलाफत, तेरा बाबा मुर्तजा अस्करी ला फतवा पे होदा है। ठीक है जी, फकीह मुज्तहिद के माना में इस्तेमाल हुआ ही नहीं है कुरान और हदीस में, ये तेरा बाबा खुद कह रहा है। हाय पयू साठ, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुंतजरी तो बेचारा मर गया। खैर, अब जी हदीस सनद के बारे में बातें हो जाएं, क्या अली वलीउल्लाह मुतलकन वाजिब है या नहीं। और आखिरी हवाला भी पकड़ ले अजान के लिहाज से, 1 मिनट, आखिरी वाला भी पढ़ ले। नहीं उम्मे फरवा खान, आप काइंडली इनसे मुंह ना लगाएं, ये बस नासबी हैं, मुंह उठा के आ गए अंदर। ये आखिरी वाला जी सैयद मोहम्मद शिराजी हुई, ये तेरे डैडी जान की तौज़ीउल मसाइल। ठीक है जी, आखिरी वाला भी पढ़ ले। मेरे पास पता नहीं कितने मुज्तहिदीन की कुतुब है जिनमें अशहदुन्ना अली वलीउल्लाह को उन्होंने अज़ान व इकामत का, बल्कि तशहुद का भी जुज़ कहा हुआ है। साड़ो यार, इतना नाराज हो गया। खैर, अज़ान व इकामत सफ़ा नंबर 215, अशहदुन्ना अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, जुज़े अज़ान आप पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह। खाली बाबे सिस्तानी को रोता है, जो सिस्तानी से बड़े फुकहा हैं, उनके बारे में क्या करेगा।
और बड़े मजे की बात अजीजान, मैं आपको एक और चीज दिखाता चलूं, ये इनकी फिक्र पे सबसे बड़ी जो किताब है शरह अल इस्लाम, ये इनके शेख मुहक्किक हिल्ली की शरह अल इस्लाम, जिसकी शरह हसन नजफी ने लिखी थी जवाहिरुल कलाम। इसका जो हाशिया है, हाशिया किसने लिखा है जी? सैयद सादिक हुसैनी शराजी, सैयद सादिक शराजी साहब ने। इनके दर्सों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की तशरीह लिख रहे हैं आका सादिक शराजी। अब इससे बड़ा फकीह मैं कौन पेश करूं जो अज़ान इकामत में और तशहुद में अली वलीउल्लाह को जुज मानता है? इससे बड़ा फकीह कौन सा पेश करूं बता? अभी इनकी अहकाम शबाब मैंने दिखाई है जिसमें उन्होंने जुज माना हुआ है, और तेरे बाबे आफ्ताब हुसैन जवादी ने इन्हें आयतुल्लाह लिखा हुआ है। डैडी की बात सुनो। अच्छा जी, अब मैं मुतलक हुक्म आपको दिखा देता हूं अली वलीउल्लाह के लिहाज से। दो हवाले और पेश कर रहा हूं अजीजान। अमालिये शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह अलैह 166 पेज पे बिल्कुल डायरेक्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है। हदीस कुदसी है, इमाम रजा नकल कर रहे हैं अल्लाह से, जिसमें अल्लाह वाज़े फरमाता है ला अक़बलु अमल आमिलिन मिनहुम इल्ला बिल-इक़रार बिविलायतिही मा नबूत अहमद रसूली। मैं किसी का ला अक़बलु अमल आमिलिन मिनहुम इल्ला बिल-इक़रार बिविलायतिही, मैं किसी को ऐसा अमल कबूल करूंगा ही नहीं जिसमें अली की गवाही ना हो रसूल की रिसालत के साथ। ठीक है जी, ला अक़बलु अमल आमिलिन मिनहुम मुतलकन। यह नहीं है कि अजान में ना दो, तशहुद में ना हो तो तुम्हें कबूल कर लूंगा, ड्रामे ना करे अगर। आए जी, ये दूसरी किताब, ये दार ज़ुल कुर्बा ईरान से छपी है जी, अल एहतजाज तबरसी, एहतजाज तबरसी। तबीयत शेयर करूंगा बेटे। इसके बाद बड़ा एटम बम किस्म का वाला मैंने दिखाना है। जनाबे कासिम अजली, उनके बारे में भी हाशिये में लिखा हुआ है, इनके बारे में कहते हैं मजहूल है, मजहूल है, ये सिका रावी हैं। हाशिये में खुलासतुल अक़वाल के हवाले से लिखा है सिका है। वो इमाम सादिक से रिवायत कर रहे हैं, वाज़े हुक्म है इमाम सादिक का, फ़ाइज़ा क़ाला अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़लयक़ुल अलियुन अमीरुल मोमिनीन। वाज़े, फ़लयक़ुल, फौरन, हर जगह जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां अली वलीउल्लाह। अल एहतजाज तबरसी 188, ईरान से ही छपी है बेटे, पढ़ ले। और वैसे आगा सादिक शिराजी की तौसीक पे मैं एक और हवाला आपको पेश कर दूं, तारीख उलमा नजफ अशरफ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके हुज्जतुल इस्लाम एहसान अली ज़ैदी नजफी साहब की किताब है तारीख उलमा नजफ अशरफ। इसमें बिल्कुल क्लियर कट मोतबर और अकाबिर उलमाए उसूलीन में आगा सादिक शिराजी का इन्होंने नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलें इसको छोड़ें। ऐद की किताब है पुत्र, आदाब नमाज, खुमैनी, मतबूआ ईरान। खुमैनी, अल्हम्दुलिल्लाह खुमैनी दी गोते दे दे मारांगा। जी, इन्होंने भी ये एहतजाज तबरसी वाली रिवायत नकल की हुई है, हाशिये में इसका हवाला भी मौजूद है। जब तुम में से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो अली अमीरुल मोमिनीन भी कहे। अल्लाह पुत्र फड़, सफा नंबर है 195, मतबूआ ईरान। जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक अली वलीउल्लाह, ये खुमैनी तेरा बाबा लिख रहा है। ला फतवा, ला फतवा प्यो दा है कहते फुकहा। और ये खुमैनी की दूसरी किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं अजीजान, इमामत व इंसान कामिल, खुमैनी की दूसरी किताब है। ठीक है जी, इसमें तो ये तेहरान का ही छापा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी सफा नंबर 16 पे सेम वही इबारत बहवाला एहतजाज तबरसी, जब तुम में से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो अली अमीरुल मोमिनीन भी कहे। ये न जी, वाज़े, फ़ाइज़ा क़ाला अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़लियक़ुल अलियुन अमीरुल मोमिनीन। वाज़े, बिल्कुल जैसा एहतजाज तबरसी से पेश किया था, वही इबारत खुमैनी ने भी चेपी है अपनी किताब में। ला फतवा पे होता है कहते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इतने उलमा के हमने हवाले रख दिए। खैर अब क्या करें, और इन्होंने हदीस लिखी है, जाती बात नहीं है। ठीक है जी, शेख सदूक पे इल्जाम लगाया, अब वो तो इबारत लिखी है तकय्ये के दौर में गई थी। चलें, रिवायात अगर सनद के लिहाज से मोतबर ना भी हों तब भी ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। मैं अब आपको ऐसा हवाला दे रहा हूं, ये इनके
सदरुल मुहक्किकीन मुफस्सिर कुरान मौलाना हकीम सैयद फरमान अली साहब की किताब है जी अल वली। मौला अली पे उन्होंने किताब लिखी अल वली, ये आप देख रहे हैं अल वली। हाँ जी, जितने हवाले आज मैंने दे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आज के बाद इन कुत्तों का मैं छेड़ूंगा भी नहीं। दूसरा जवाब सफा नंबर 202, यहां पे ये जो इबारत है इस पे आप गौर कीजिएगा, इसने अलवली में सीधा सीधा छापा मारा है। कहते हैं जी रिवायात ऐसे लोगों की कुतुब में मनकूल हों जो काबिल एतमाद और नकल में हुज्जत माने जाते हों, इसलिए इनकी रिवायतें अगरचे मज़कूर सनद ना हो, अगरचे उन रिवायात की सनद ना हो, मगर उन्हें जरूर मोतबर मुस्तनद समझा जाएगा और इस किस्म के एतराज का शक का ख्याल किया जाएगा तो कुतुब तारीख अस्मा रिजाल भी काबिल इत्मीनान एतमाद ना रहेंगी, क्योंकि इनमें से अक्सर मोतबर और मुरसल कोई शकी इस बारे में शक करे तो कतई तौर से मालूम हो जाएगा कि ये शख्स मुतासिब है और काबिल खिताब नहीं। ठीक है जी। आपके डैडी जान फरमान अली साहब की किताब अल वली सफा 202 में मौजूद है। अगर मोतबर किताब में आ जाए और सनद न भी हो तब भी रिवायत काबिल कबूल है, और जो एतराज करेगा वो काबिल खिताब ही नहीं, उन्हें मुंह ही नहीं लाना चाहिए। ठीक है जी, ये है तुम्हारा उसूल। पैंचर चाहे सनद ज़ईफ हो जो भी हो तुम्हारे लिए काबिल कबूल है। अपने उसूल ही पढ़ लेते बेटे, गल्ला मारने। आए जी, ये अजान और विलायत अली पे आखिरी हवाला, इसके बाद फिर एक आध और बातों पे हम कंसंट्रेट कर लेंगे। ये मेरे हाथ में मौजूद है, ईरान से छपी इनके आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहम्मद हुसैन काशिफुल गिता। ठीक है जी, मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गिता की किताब है जन्नतुल मावा, और इसमें यह हजरत मौला अली के बारे में सफा नंबर 126 पे ऐसा फतवा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आए अब मैं सारे मुज्तहिदीन को मुज्तहिद अकबर की किताब से बुत परस्त साबित करूं। ठीक है जी, सफा नंबर 126 ये जी इबारत मौजूद है, मतबूआ ईरान की किताब मेरे हाथ में। कहते हैं इन्ना हकीकत तवज्जो इलल काबत हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूरुल मुतवल्लिद फीहा वलौ अन्नल क़सद मक़सूरुन अला माज़िद तवज्जो इला तिलकिल बुनियत व इला तिलकिल अहजार लकाना अइज़न नौमन मिन इबादतिल असनाम वलौ किन्न तनासुब यक्तज़ी अन्नल बदना हुवा तुराबुन यतवज्जो इलल काबत अल्लती हिया तुराबुन वर्रूह अल्लती हिया नूरुल मुजर्रद ततवज्जो इला नूरुल मुजर्रद फकुल्लु जिनसिल ला यकुन बिजिनसिया नूरुल नूर व तुराबुल तुराब। ठीक है जी, इन्ना हकीकत तवज्जो इलल काबत हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूरुल मुतवल्लिद फीहा वलौ अन्नल क़सद मक़सूरुन अला माज़िद तवज्जो इला तिलकिल बुनियत व इला तिलकिल अहजार लकाना अइज़न नौमन मिन इबादतिल असनाम। ठीक है जी, हो ये तसल्ली। कहते हैं इन्ना हकीकत तवज्जो इलल काबत हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूरुल मुतवल्लिद फीहा, काबे की तरफ तवज्जो करने की हकीकत ये है कि उस नूर की तरफ तवज्जो करें जिसकी आमद बैतुल्लाह में हुई थी। आगे क्या कहते हैं, वलौ अन्नल क़सद मक़सूरुन अला महज़ तवज्जो इला तिलकिल बुनियत व इला तिलकिल अहजार, के अगर कस्द में यानी इरादे में ये है कि मेरी तवज्जो मौला अली की तरफ नहीं है, सिर्फ काबे के पत्थरों और दीवारों की तरफ है, तो फिर ये क्या इबादत है? हट लकाना अइज़न मिन इबादतिल असनाम, कहते हैं ये भी बुत परस्ती में से है। और काफरो लकाना अइज़न मिन इबादतिल असनाम, ये भी बुत परस्ती है। लकाना अइज़न मिन इबादतिल असनाम, ये भी बुत परस्ती में से है। लो काफिर, और काफिरो आ क्या कह रहे हैं जी? नहीं, वो जाफर काशिफुल गिता, ये मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गिता, ये और है। ठीक है जी, इन्ना हकीकत तवज्जो इलल काबत हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूरुल मुतवल्लिद फीहा वलौ अन्नल क़सद मक़सूरुन अला माज़िद तवज्जो इला तिलकिल बुनियत व इला तिलकिल अहजार लकाना अइज़न नौमन मिन इबादतिल असनाम, ये भी बुत परस्ती में से है। चल सारे अल्हम्दुलिल्लाह काफिर। मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गिता ये मुजतहिद नहीं, मुजतहिद गर आलिम था जिसकी किताबें पढ़ के तुम मुजतहिद बने हो। ठीक है जी, वो कह रहा है कि बगैर अली के इबादत ही बुत परस्ती है तुम्हारी। बुत परस्तो मुंह चुके आए इन्होंने काफिर। खैर अजीजान, ये बिल्कुल जी 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 जी
ये एक और खयानत इनकी दिखा दूं, जिस तरह ये किताबें कह रही जो पुराने नुस्खे हैं, मेरा चैलेंज है, मैं वो फिक़्ह कामिल फारसी के लिहाज से अगर हम अजान वाली बात करते हैं, जी 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 जी, अज़रिया इला तसनीफ़ शिया मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ बैरूत लबनानी, इनके आयतुल्लाह बुजुर्ग तहरानी जिल्द नंबर 16। मैं एक और खयानत इनकी दिखाता चलूं, जो पिछली दफा मैंने इनके वड़कों को सीधा किया था। फिक़्ह कामिल फारसी पे जो एतराज करते हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। यहतमिलु अन यकूना तालीफुल जुरजानी, एहतमाल है कि ये जुरजानी की किताब अल्लामा मजलिसी की नहीं है। यहां पे आप देखें रकम नंबर 1291, 92, 93, 94, 4 जगह अलग अलग फिक़्ह फारसी अलग किताबों का जहां तस्करा मौजूद है। और सफन ये रकम 1292 दूसरी, वो यातमिलु अन यकूना तालीफुल जुरजानी जो ये इबारत है वो 1291 की है। 1292 1292 में वाज़े लिखा हुआ है अन मोहम्मद तकी मजलिसी, ये अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की किताब है। ठीक है जी, पैगी ठंड, जी 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 जी, मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गिता, उसकी किताब जन्नतुल मावा की मैंने इबारत पेश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मेरे इन दलाइल का भी मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। ये लाइव वीडियो में सेव रखूंगा मैं बिल्कुल सेव रखूंगा। आए जी, इसने कुरान से मुझे कहा था जी फिक्र तो में समझ आ जाएगी, फकीह क्या होता है, ये है वो है। मैंने वाज़ेह आपके सामने कर दिया कि फकीह मुहद्दिस होता है, ना कि मुज्तहिद। पहली बात तो ये, इसने अपने बाबे खुई को ठुड्डा मारा है, जोर से रख के ठुड्डा मारा है कुरान की आयत से दलील पकड़ने पे। कैसे? यतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, ये वो पढ़ लो। और भाई ये तेरे बाबे खुई की किताब है जी, अल बयान फी तफसीरुल कुरान। ठीक है जी, कहां से छपी है जी? हाय, जामिया अल कौसर इस्लामाबाद, आफ्ताब जवादी के इदारे से। ठीक है जी, इसमें सफा नंबर 404 पे खुई ने तफसीर कुरान के बारे में क्या लिखा है? आओ जी, ये यतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, उससे तुम्हें फ़कीह समझ आ जाएगा, ड्रामेबाज। कहता है जी इन आयात और रिवायात से बात वाज़ेह हो जाती है कि तफसीर कुरान के सिलसिले में मुफस्सिरीन की ज़ाती राय पर अमल करना जायज़ नहीं है। ये मुफस्सिर कोई सहीहुल मसलक आदमी हो या ना हो, क्योंकि ज़ाती राय पर अमल करना इत्तिबाए ज़न है जो हक से बेनियाज कर सकता है। चल भाई, अल्लाह हाफिज। जो आयत पेश की थी अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बाबे खुई के उसूल पे, तेरी पेश करदा तफसीर पे ही थू। चल नहीं माओ, किरले की शक्ल आ लिया, अपने ही असातिज़ा की किताबें पढ़ ली होती ना, वो आज इतनी चित्रौल ना होती। ठीक है जी, ये मानियुल अखबार मेरे हाथ में मौजूद है, शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह अलैह की, वही आयत जिसके बारे में ये छलांगे मार रहा था कि वहां पर तो ये लिखा है, तो वहां पर तो वो लिखा है। मानियुल अखबार में शेख सद्दूक ने इसी आयत के बारे में, ये यतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, इस आयत के बारे में, दीन में समझ पैदा करो कि मतलब क्या लिखा है जी। एक मिनट, कहते हैं पस परवरदिगार ने, ये सनद के साथ कौल नकल कर रहे हैं इमाम सादिक का। ठीक है जी, एक मिनट, आप बेफिक्र रहिए, ये लाइव सेशन डिलीट नहीं होने वाला। यहां पे सनद के साथ इमाम सादिक का फरमान मौजूद है, पस परवरदिगार ने लोगों को हुक्म दिया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू हुसूल इल्म के लिए निकलें, रसूल की तरफ हुसूल इल्म के लिए निकलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मुख्तलिफ इलाकों से आएँ और तालीम हासिल करें, फिर अपनी कौम की तरफ पलट कर उन्हें तालीम दें। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ से शहरों का इख्तिलाफ लिया है, ना कि अल्लाह के दीन में इख्तिलाफ। दीन तो फ़कत एक है। ये ले जी, बिस्मिल्लाह, इसका मतलब है हदीस, इसका मतलब भी हदीस ही है। ये यतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन जो आयत पेश कर रहा था, इसका मतलब भी हदीस ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आयत पेश की थी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी अपनी ये फिक फुक वाली बातें साबित नहीं कर सका। पहली बात,
तफसीर कुरान के बारे में अभी से बेचारे को पता ही नहीं है कि कुरान की आयत से दलील पेश करने के तरीके क्या है, इबारतुन नस क्या होता है, दलालतुन नस क्या होता है, इशारतुन नस क्या होता है, इक्तिज़ाउन नस क्या होता है, नस की इक़साम नस मादम क्या होती है, नस मारिस क्या होती है, और क्या ये जो बात कर रहा है क्या वो कतई दलाल है, सरी नस कुरान है? पहले जा मेरा बेटा नासिर मुकाररम शिराजी की उसूल तफसीर पढ़ लें, जो उसने किताब लिखी तेरे बाबे ने। खैर खुई की बात अल्हम्दुलिल्लाह पैंचर, कोई औकात नहीं है इसकी। मानुल अखबार में इमाम सादिक इसी आयत के बारे में ले तफक्कुह फिद्दीन के बारे में क्या कह रहे हैं, रसूल अल्लाह की अहादीस, खत्म, पैंचर। आए जी एक और हवाला आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देते चले। और मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की थी, मन हफ़ज़ मिन शय्यिन अरबईन हदीसन बासल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमन फ़क़ीहा, के अल्लाह फ़कीह और आलिम उसी को मशहूर करेगा जो हमारी अहादीस याद करता हो। 40 हदीसन, 40 क्यों ना हो ना, ठीक है जी। यही हदीस चहले हदीस में खुमैनी ने लिखी है। ये चहले हदीस इसके बाब खुमैनी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 मकामात पे ये मन हफ़ज़ मिन शय्यिन अरबईन हदीसन बासल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमन फ़क़ीहा, बिल्कुल वही सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 10 दोनों पे लिखी है। और नीचे कहता है जी अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह पर इसी रिवायत के ज़ैल में तहरीर फरमाते हैं, ये हदीस सुन्नी शिया के दरमियान मशहूर और मुस्तफ़ीज़ है, बल्कि कहा गया है कि ये मुतवातिर हदीस में से है। ये ना जी, ये हदीस क्या है जी, मुतवातिर। अब इससे ज्यादा उला दर्जा क्या पेश करें हम आपको, ठीक है जी, आला दर्जे की रिवायत है। अब आ जाएं जी शरायत मुज्तहिदीन पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने जितने दलाइल पेश किए हैं, मेरा ख्याल है बात यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। जी 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 जाकिर जुल्फिकार मूसफी भाई, ये इनके डैडी हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब है जी, अनवारुश शरिया दर फ़िक़्ह जाफरिया, ठीक है जी, अनवारुश शरिया फ़िक़्ह जाफरिया, ये डेरा रोड दरिया खान से छपी है। इनके हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा मुज्तहिदुल असर, इन्होंने तकलीद की जो शरायत बयान की हैं वहां पे शर्त नंबर जी 7 में कहते हैं जी अकायद सहिया रखता और मुकस्सिर ना हो। ये ले जी, अकायद सहिया रखता और ना गाली हो ना मुकस्सिर हो, मुकस्सिर की तकलीद नहीं हो सकती। तेरा बाबा तेरा आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा लिख रहा है, मुकस्सिर की तकलीद नहीं हो सकती बेटे। जैद भाई आपसे सुबह बात हुई थी, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। जाड़ा साहब क्या लिख रहे हैं, मुकस्सिर की तकलीद पैंचर। चले आए अब अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा अजान से लेके तकलीद तक एक एक बात। और अब तो खैर तकरीबन 50 से ज्यादा किताबें हो चुकी हैं जिनके हवाले इस मलून पे कर्ज है। खैर अब इतनी आपके सामने बातें हो चुकी हैं, अब मनवाने के लिए नहीं, सिर्फ जलील करने के लिए आया हूं मैं। मानना इन्होंने होता तो वो तो मां शरीफ होती तो मान जाते इजीली। मनवाना किसने है, सिर्फ दिखाने आया था कि दलाइल क्या होते हैं, मामलात किस तरह तय किए जाते हैं, और ये लोग किस तरह अपनी बाबों की किताबों के उसूल को साफ कर जाते हैं। आए जी, आए मैं इनकी दोगली पॉलिसी दिखाऊं आफ्ताब जवादी साहब की। ये मेरे पास किताब मौजूद है शहादत सालसदार तशद्दुद के मुतालिक शरीफ फैसला, आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की, ठीक है जी। इसने यहां पे पेज नंबर 77 पर मौला अली मदद क्या लिखा जी, इमाम की बराह रास्त तकलीद के दावे का इब्ताल, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि मौला की तकलीद नहीं हो सकती, मौला की बैत होती है। अच्छा जी, आलम अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तकलीद नहीं होती जी, ठीक है जी। बराह रास्त तकलीद के दावे का इब्ताल, अस्तगफिरुल्लाह, ये चैप्टर लिखा है इस मलून ने। अब ये हजरत की दूसरी किताब हमारे हाथ में मौजूद है, मरकज़ मुतालियात इस्लामी पाकिस्तान से छपी, सैफुल बारिक, सैफुल बारिक आफ्ताब जवादी। और इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने क्या इबारत लिखी है जी, सफा नंबर 195 195। आफ्ताब जवादी साहब लिखते हैं,
जी अहले बैत की तखसीस व तकलीद और उनके मर्तबा मकाम को मजीद उजागर करने वाली अहदीस। ये ले जी बिस्मिल्लाह, यहां पे क्या लिख रहे हैं जी, अहले बैत की तकलीद और उनके ये मकाम को मजीद उजागर करने वाली अहदीस। तकलीद अहले बैत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप खुद देख लें। जी 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 जी, ओ नहीं मेरी जान छोड़े यहां पे नहीं। शरई फैसला में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी शरई फैसला में, तकलीद आइमा माज़ल्ला बातिल है, अहले बैत की तकलीद नहीं हो सकती। और यहां पे खुद आले मोहम्मद की तकलीद के बारे में हदीसें छाप रहा है। ये देखें जरा माशाल्लाह, ये हाल होता है विलायत के खिलाफ किताब लिखने वालों का। इधर कहता है तकलीद अहले बैत माज़ल्ला बातिल है, उनकी बैत होती है, और यहां पे कह रहे हैं उनकी तकलीद को उजागर करने वाली अहादीस। नतीजा निकाल रहा है आफ्ताब जवादी, उस्ताद मोहतरम, अल्लाहु अकबर। ले जी अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर मेरे ख्याल 50 से ज्यादा किताबें हुई हैं जिनका जवाब नहीं आया मुझे। मेरे दलाइल अभी भी अपनी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इस फकीर का जो दावा था वो सच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फेस टू फेस बाबर अली साहब, उनसे बात हो चुकी थी मेरी, उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया, और अब भी सो कॉल जो जवाब दिया है उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा एक एक बात का मुंह पन जवाब दिया है, ठीक है जी। तो इस किरली राम की औलाद से कहिएगा, मैं जो भी शो कर रहा हूं वो आप रहने दें, आप रहने दें। अच्छा जी, खैर मैं ऐसे कहता हूं, चल सारे हवालों के जवाब एक तरफ, इस किरली राम से सिर्फ इतना ही कहूंगा, सारे हवालों के जवाब एक तरफ, तो मुझे सिर्फ इन 2 किताबों का जवाब दे दे। इधर कहता है तकलीद बातिल है माज़अल्लाह अहले बैत की, और यहां उनकी तकलीद की जवाब पे हदीसें लिख रहा है। सिर्फ इसी का जवाब दे देना तू कयामत तक, मैं तुझे मान जाऊंगा। इधर कहता बातिल है, इधर खुद करवा रहा है, बातिल का बच्चा, ठीक है जी। मेरे ख्याल इतनी छितरौल काफी है। उसूली अखबारी उलमा के यहां से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने दलाइल पेश कर दिए हैं, इतना काफी है जी। कजल बादशाह आप छोड़ें उसको, उसके तो खैर अबाओ अजदाद भी कब्र से निकल के आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बंदे को अभी तक हदायकुन नाजरा पढ़ना नहीं आता, मजलिसी लफ्ज है, मजलसी मजलसी लगा हुआ है, अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह के नाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और यार चलें, दलाइल उर्दू का लफ्ज है, ये तो सबको पता है ना, उर्दू अरबी में ये इसी तरह सेम एज इट इज इसकी प्रोनाउंसिएशन है, दलाइल। अस्तगफिरुल्लाह जी, आपकी विलायत अजान में ही है, ये है मुतलकन अजान में तुम्हारे बाबों के फतवे भी हैं, इमाम के वाज़े हदीस भी हैं, और अगर सनदी अशकाल वारिद हो भी जाए तो ये रिजाल के कई उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि जरूरी नहीं है कि अगर सनद में ज़ौफ हो तो मतन भी ज़ईफ होता है। ये खुद इसके बाबे आफ्ताब जवादी साहब ने अपनी वीडियो में कई जगह बयान किया, और खुद इनके बाबा जी फरमान अली ने अपनी किताब अल वली में इस उसूल को वाज़े बयान कर दिया कि मोतबर किताब में अगर आ गई है हम रद्द नहीं करेंगे। तो अपने उसूल पे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हैवी छितरौल है, ठीक है जी। और इलल उशराए से बेटे मैंने वो रिवायत पेश नहीं की थी जो तू कर रहा है, पहले तहकीक पूरी करके आ, ठीक है जी। मैंने कुंतो अनल अज़ान वाली इबारत पेश की थी जो मौला सादिक ने मुस्तकिल मौला अली का फरमान रखा है सनद के साथ, ठीक है जी। आगा बाबर खान भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो इसने भी खच्चे मारी थी अंदर, इसलिए मैं रकीक अल्फाज का जवाब रकीक अल्फाज में दे रहा हूँ। पहले ये एक्टिंग ये वो अल्फाज इसने शुरू किए थे, मैं तो पहले भाई भाई करके बात कर रहा था, असल ये तो भैन भी नहीं है जी। उलमा ने अपनी हासिल बयान करते हैं। अभी एक बच्चा है जो नहीं आता तो सुन रहे हैं आप लोग भी, लोग नहीं लोग, अल्लाह अकबर।
जी कितनी किताबें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। खुद ये नीचे भाई कह रहे हैं खुरम रजा भाई 55 से ज्यादा दलाइल, अल्लाह अकबर, और एक भी रद्द नहीं कर सके हजरत। मुझे इतना बता दें क्या रह गया पीछे। खुद इनके उसूल में ये बात शामिल है कि हम सिर्फ मोतबर किताब में अगर आ जाए तो रद्द नहीं करेंगे। और फकीह की तारीफ में पूछ के रह गया, सारे मामला आगे रख दिए। खुद इनके बाबों ने अपनी किताब में, खुमैनी ने, इसके अलावा मकतब इमामत खिलाफत में मुर्तजा अस्करी ने भी आज के बाद जुर्रत नहीं करनी अपने मलवानों को फुकहा कहने की। पल्ले पयू मेरी गल, तेरे बाबे ने खुद कह दिया कि फकीह कुरान और हदीस में मुज्तहिद के लिए आया ही नहीं है, जुर्रत ना करिए हुण। ठीक है जी। और काला मुसन्निफ वाली बात पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ आपके सामने वाजे कर दिया है। बार बार आपको मैं एक ही चीज अजीजान दिखा रहा हूं। इनके हुज्जतुल इस्लाम हसन रब्बानी साहब ने भी लिखा है कि ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूं अभी मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं ऐसे बताता। मल्ला यादुल फकीह तारीफ है, डैडी जान अली नसीरी मल्ला यादुल फकीह तारीफ है, और खुद मल्ला यादुल फकीह और तहजीबुल अहकाम के नुस्खे जो मेरे हाथ में मौजूद है मतबूआ ईरान, आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर लिखा हुआ तालीफ, दोनों किताबें तालीफ हैं। इसे के पहले इन किताब को तस्नीफ साबित करके दिखाएं, इन किताबों को, बाद में बात आगे चलेगी। मैंने अखबारी उसूली दोनों उलमा को सामने रख के ये बात की है ताकि मुत्तफक फैसला हो। ये नहीं कि अपने पेश कर दिए तो साढ़े नहीं कीते, ताड़े करते थे अपने नहीं कीते, वो वाला कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर कट बात है। ठीक है जी। जी सादिक शिराजी के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताबें पेश कर दी हैं। 2 किताबें मैंने उनकी विसाखत पर पेश की हैं कि सादिक शिराजी इनके मोतबर उलमा में से हैं और ये मानते हैं। पहली किताब तारीख़ उलमा नजफ अशरफ, इनके हुज्जतुल इस्लाम एहसन अली ज़ैदी नजफी साहब की, इसमें अकाबिर उलमा नजफ अशरफ में उनको शुमार किया गया। दूसरी तो खैर डैडी आफ्ताब जवादी की शरीफ फैसला पेज 33 आयतुल्लाह सादिक शिराजी, मशहूर मारूफ आलिम है। और आहो जी बिस्मिल्लाह। लें जी अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा एक एक बकवास का मुंह तोड़ जवाब हमने दे दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता वल्लाह। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि हमें मजबूर ना करो कि हम तुम्हारी किताबों से वो कुछ निकाल दें जो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वहाबियों ने भी आले मोहम्मद की गुस्ताखी नहीं की। सिर्फ इतना ही कहूंगा अब, अल्लाह अकबर। इससे ज्यादा मैं अब क्या अर्ज कर सकता हूँ अजीजान आपके सामने। दैट इज टोटली क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं सही सनद के साथ मिशकात की रिवायत आपको पेश करूंगा जिसमें शिया अजान मौजूद है, और अली वलीउल्लाह तक सारी फसूल इसकी आप तक साबित हो जाएंगी। ये अजीजान मेरे हाथ में मौजूद है, रसूलुल्लाह की हदीस है बाकायदा, मिशकातुल मुसाबी। ये आप देख रहे हैं मिशकातुल मुसाबी, ये मकतबा इस्लामिया से छपी है वहाबियों के इदारे से। इसमें किताबुल अजान में ये हदीस नंबर आपके सामने मौजूद है 644 644। इसमें जनाब अबू मखजूरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 19 अजान के कलमात सिखाए थे। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुल अज़ान 19 कलिमा वल इकामतु 17 कलिमा, 19 कलिमा, 19 कलमे। अब पूरी फसूल गिन लें अजान की। ये 19 कलिमा क्या 19। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 4, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा 6, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा 8, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह 2 दफा 10, हय्या अलस सलाह 2 मरतबा 12, हय्या अलल फलाह 2 मरतबा 14, हय्या अला खैरिल अमल 2 मरतबा 16, अल्लाहु अकबर 2 मरतबा 18, ला इलाहा इल्लल्लाह 19। और अबू मखजूरा क्या कह रहे हैं 19 कलिमात रसूलुल्लाह ने अजान के तालीम फरमाए थे। और इसकी तखरीज में नीचे ही ये हदीस के बारे में क्या लिखा हुआ है सही, ये आप देख लें, मिशकात का बाब आपके सामने है। 19 कलिमा
19 कलमे, मैंने एक एक जुमला आपके सामने रखा है और इसके नीचे इसकी तखरीज में क्या लिखा हुआ है, यह हदीस सही सनद के साथ है। अफसोस की बात है अजीजान, मैं अजान इकामत पे मैं बात कर ही नहीं रहा था। अजान इकामत मैंने एक एक फसल भी आपके सामने गिनवाई है। खैर इन्हीं की फुकहा से साबित करूंगा। कहेंगे आपने तो इशरून वाली पेश की थी जी, उसमें तो 20 फसूल हैं, ये है वो है। चलो 20 ही कर लो भाई। शेख सदूक की किताब से भी इधर भी एक फसल का रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के इस्तेहबाब पे भी हदीस वसाइल शिया में मौजूद है। ठीक है जी, अब खुद देख लें। अजीजान आप खुद देख लें, जो मिशकात किताब में, मिशकात, yes I can read and I was reading before you just came। मिशकातुल मुसाबी में सही सनद के साथ जो अजान की फसलें हैं उनमें भी अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह साबित हो रहा है। किस कदर अफसोस की बात है कि ये हजरात सिर्फ बैं 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 कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। जो नासबी हजरात वहाबी इदारे मकतबा इस्लामिया से छपी मिशकात में मौजूद है, अजान की 19 फसलें हैं। किस कदर अफसोस की बात है जो वहाबी उलमा ने तस्लीम कर लिया अपनी किताबों में। खैर वहाबी उलमा ने तो छापी है, ये मिशकातुल मुसाबी है इनके बहुत बड़े इमाम की किताब। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खतीब, ये जिसने मिशकात लिखी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खतीब। किस कदर अफसोस की बात है, मिशकात में अली वलीउल्लाह अजान में साबित हो रहा है सही सनद के साथ जो हदीस है, और ये मलून शिया होके बकवास कर रहे हैं। अब बंदा क्या करे इनका, और मुझे खुद बताएं। तो खैर मैंने आपके सामने जितने भी वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर दिए। इसकी किसी बात की तायीद अखबारी उसूली उलमा की हाँ हो ही नहीं रह गई। एक और 4 जो उसने पेश किए थे वो भी हदायकुन नाजरों को हदायकुन नाजरा पढ़ रहा था। खैर, और मजलिसी को मजलसी, खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा क्लियर आउट कर दिया आपके सामने। तो मेरे ख्याल काफ़ी हो गया होगा। आफ्ताब जवादी हमारे उस्ताद, ये वो, कहीं कहते हैं तकलीद बातिल है, कहीं कहते हैं अहले बैत की तकलीद पे हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर। खैर ये इसकी औकात है अजीजान। और आए बड़े मजे की बात तो ये कि हाय हाय हाय, इन लोगों ने खुद अपनी किताबों में तस्लीम किया हुआ है कि साहिबुज़ ज़मान जब आएंगे तो इनकी मुखालिफत फरमाएंगे, जैसा कि मोहम्मद इंसानी कामिल में खुमैनी ने और एक आध मौलवियों ने खुद लिखा हुआ है। तो अजीजान मैं इससे ज़्यादा अब क्या आपके सामने बात रखूं, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों की ढीठ पुने की हद कहाँ पे होगी। यह बाकायदा इस वीडियो पर थंबनेल लगेगा रद्द विलायत फ़क़ीह पर या फिर रद्द इज्तिहाद पर, और मैं इसे बिल्कुल डिलीट नहीं करूँगा, इसे बहुत शौक से डिलीट ना करवाने का। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद है। रकीक अल्फाज के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं है। जो मेरे बारे में बातें बोली गई थी उनका सिर्फ मौला अली के नहजुल बलागा वाले उसूल जो कलमात की सार में कि पत्थर जहाँ से है वापस वहीं लौटा दो, मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह आपके सामने बातें की। और पता नहीं कितनी किताबें अंबार लगा चुका हूँ इसकी बकवासात के रद्द पर भी और उलमा के दिफा पर भी। अब अगर ये ड्रामा करे और कहते कि ये फुकहा तो मर गए, उनको क्या है भाई, मैं कहूँगा सारे ही मरे हैं फिर माशाल्लाह। जाने से पहले अजीजान एक और मजे की बात आपके सामने करता जाऊंगा ताकि बात मजीद क्लियर हो जाए। अल्लाह अकबर। ले अजीजान, जाने से पहले एक छोटी सी बातें आपके सामने रखता चलूं। उलमा फतवा देते हैं, उनके फतवा पे हम अमल करते हैं। आगा सिस्तानी पे फतवा तो बाद में आएगा, पहले शेख तूसी पे लगाएं, ये है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हमने मुंह तोड़ जवाब दिया इस बात का, और शेख तूसी पे लगाए गए इल्जामात का हमने रद्द कर दिया कि वो बातें महज तखय्यतन थी, या अगर उन्होंने वैसी इबारत लिख भी दी है तो नकल करने पे कौन सी बात है। उससे रिजल्ट निकाल के बकवास छापना अपनी तौज़ियों में कि अली वलीउल्लाह खारिज अज़ान है, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर ड्रामा देखें, हमारे
ईरान इराक हर जगह तो पढ़ाया जा रहा है, हमने तो कभी नहीं कहा कि निकाल दो, ये है वो है, तो आप कैसे फतवा लगा सकते हैं? और भाई मुंह से अली वलीउल्लाह कह देना, और अगर किसी नासबी ने तुम्हारी किताब पकड़ के शियत का मजाक बनाना शुरू कर दिया, फिर की करोगे? ड्रामेबाज एक्टर। यानी कि तुम्हारे मुज्तहिदीन के कौल व फ़िल में तजाद है, कहते कुछ और लिखते कुछ और। हाँ, कहते कुछ और लिखते कुछ और। अल्लाह अकबर। ले जी, आखिरी दो हवाले, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सलाम आखिर। जाकिर भाई एक मिनट, आखिरी दो हवाले। ये सैफुल बारिक की एक और इबारत पेश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इबारतें और किताबें भर गई हैं, लेकिन ये मलून का भी जवाब नहीं दे सकेंगे। सफ़ा नंबर 374 पे आफ्ताब जवादी साहब ने इमाम सादिक के फरमान को क्या लिखा है जी? इमाम जाफर सादिक का फतवा, सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम जाफर सादिक का फतवा। तो इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि फतवा हदीस मासूम होता है, ना कि मुज्तहिद का कौल। आफ्ताब जवादी। और इस पर और भी कई दलाइल हैं, सूरह निसा पढ़ के देख लें। कुल अल्लाहु युफ्तीकुम, मोहम्मद कह दो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। तो जवादी साहब ने खुद तस्लीम किया कि इमाम सादिक का फरमान क्या है? फतवा। सैफुल बारिक और पेज नंबर 374 374। आए जी आखिरी बात, और इसे क्लियर करें। क्या इनके मुज्तहिदीन, वो तकी हाशमी साहब ने कहा था हमारे मुज्तहिदीन से खता हो सकती है। बेटे सिर्फ खता नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये इनके बहुत बड़े सो कॉल्ड मौलवी ढक्कू साहब, मौलवी मोहम्मद ढक्कू, उनकी किताब मकतबतुस सित्तैन से छपी है जी, खुलासतुल अहकाम। ये आप देख रहे हैं, खुलासतुल अहकाम मौलवी ढक्कू साहब की, सरगोदे से छपी है, सरगोदे दा मुसल्ली। इस किरली राम से कहिएगा अगर बाप का है ना, एक एक किताब पे बात कर, इबारत का जवाब दे, फिर आगे जाएं। ठीक है, भावें आप जवाब दे भी दे, मैं तुम्हें मुंह ही नहीं लाना। सवाल नंबर 11, मुज्तहिद की शराइत। मुज्तहिद की शराइत, शर्त नंबर 3 है इसमें अजीजान, सहीउल अकीदा हो, यानी मुज्तहिद शिया इस्नाशरी हो, कोई बातिल अकीदा ना रखता हो। यह शर्त अहले ईमान को दावत फिक्र देती है कि वो ये मत समझें कि हर मुज्तहिद और हर आलिम हर बात सही करता है, बल्कि इस बात का इम्कान है कि मुज्तहिद बातिल अकीदा हो। सुभान अल्लाह, शरीयत जहां हकीकी उलमा के कलम की स्याही को शहीद के खून से अफजल करार देती है, वहां उलमा सू के शर से बचने के उसूल भी बयान फरमाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ढक्कू ने खुद मुज्तहिद की शरायत में खुलासतुल अहकाम में लिखा है कि मुज्तहिद बातिल और गलत अकीदे वाला भी हो सकता है, और ऐसे लानतियों से बचना चाहिए। शरीयत का हुक्म है, उसूल बयान की है शरीयत का। यह मुज्तहिद की शरायत चैप्टर ही वही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देख लिया, खुद इनके मुज्तहिदीन तस्लीम कर रहे हैं अपनी किताबों में, इनके उसूली मुज्तहिदीन खता पर नहीं बल्कि बातिल मामलात भी कर जाते हैं। और आखिरी हवाला आज का, उसके बाद अली, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत हो चुका, मैं तकरीबन 1.5 घंटा हो गया लाइव आए को ऑलमोस्ट। दरसे खारिज में इनके बेचारे मुज्तहिदीन और सो कॉल्ड इनके मरजा, वैसे मरजा कह नहीं सकते हैं उन्हें, मुकल्लद है वो, मरजा नहीं है, रुजू नहीं होता, उनकी तकलीद होती है। Azizan, I'm really sorry about the connection. Sorry about the connection problem. तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था, नथिंग एल्स। आखिरी हवाला, इसके बाद अली वारिस। ये मेरे हाथ में मौजूद है तौहीद और हुसैन, अकीलुल गरबी साहब की किताब है, इदारा मिनहाजुल मासूमीन लाहौर से छपी है। ठीक है जी, तौहीद और हुसैन। इसमें सफ़ा नंबर जी 152, दरसे खारिज, जहाँ से इनकी ये बाबे बूबे फारिग हो गए आते हैं, और वहाँ सारी इनकी ड्रामेबाजी फिर पाकिस्तान इंडिया में आके चलती है। सफ़ा नंबर 152 152 पे क्या कहते हैं जी? ये इबारत आप पहले देख लें, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। 152 पे अकील गरवी की वाज़ेह इबारत है यहाँ पे। अल्लाह करे इन्हें भी नज़र आ जाए, जैसे कह रहा था अल्लाह करे नज़र आ जाए, ये वो है, अल्लाह करे इसे भी नज़र आ जाए ताकि मज़ीद ड्रामेबाजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट कर ना सके।
152 तौहीद और हुसैन में अकील उल गरवी साहब क्या लिख रहे हैं? हम जिस मकतब से ताल्लुक रखते हैं वहां रद्द कबूल का रज़मिया हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि मुज्तहिद मरजा तकलीद कुछ कह गुजरे और सब सर झुकाकर आमन्ना व सद्दक ना कहें। ठीक है जी, ये नहीं होता कि मुज्तहिद कुछ भी कह दे तो हम चुप करके मान लें। जिस वक्त दरसे खारिज और बहस खारिज में वो किसी मसले पर रोशनी डालता है तो उसके लिए शागिर्द को हक होता है कि वो खड़ा होकर एतराज करे और कहे कि जनाब आपने जो बहस छेड़ी है ये बहस तो सिरे से दुरुस्त ही नहीं है। जो बहस आपने छेड़ी है वो सिरे से दुरुस्त ही नहीं है। आपने कुतुबे मबानी पढ़ी हैं, उनमें फलाम मुज्तहिदीन ने अपने दरसे खारिज में इतने दलाल दिए हैं, 400 जिल्दें बनती हैं, ये है वो है, ये है तुम्हारे दरसे खारिज की औकात। ठीक है जी, शागिर्द उठ के इनके मराजा तकलीद को छितर मार रहे होते हैं, उनका कड़ाका निकाल देते हैं कि सरकार ये बहस जो आपने छेड़ी है तो दुरुस्त ही नहीं है। ले जी, इनके शागिर्द, इनके मुज्तहिदीन के शागिर्द उठ के इन्हें जूतियां मार रहे होते हैं। इन्हां दे अपने बंदे इन्हां दा कड़ाका कट छड़ देने कि सरकार जिहड़ी गल तुसीं वो पे कर दे हो तो गल ही दुरुस्त नहीं है। अब कोई मलून इनका उठ के ये बकवास करे कि माज़अल्लाह तशद्दुद में अली वलीउल्लाह बातिल है, उठ के कोई भी शागिर्द कहेगा अन्नी दिया तेरा प्यो बातिल, अली वलीउल्लाह कहां से बातिल हो गया? ले जी, शागिर्दों से जलील होते हैं और बातें सुन ले, मराजा तकलीद तो दीन की खिदमत तो इनकलाब तो ये तो वो। ये बहस सिरे से दुरुस्त ही नहीं है, शागिर्द जलील कर रहे हैं कि कौन कह रहा है जी? अकील उल गरवी। ठीक है जी, जो खुद विलायत फकीर और तकलीद का बहुत बड़ा तुम्हारी तरह अलमबरदार है। तो मेरे भाई पहले अपने मुज्तहिदीन की इज्जत तो बना लो। हौज़ात इल्मिया में जूतियां खा रहे होते हैं शागिर्दों से, वो उनका कड़ाका निकाल रहे होते हैं और हमें आके कहते हैं जी फुक़हा का एहतराम करें, ये है वो है। पहले उनकी इज्जत तो बनवा लो वहां जाके। ठीक है जी, अब इन सारे हवाला जात का इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जवाब हो जाएगा उसके बाद हम अगली ऐसी कोई लाइव नशिस्त करेंगे। टिल देन yep, it's enough and it's okay. That's only done right now. Take care and take great care of yourself. बर मुकस्सरीन लानत, हुसैनियत जिंदाबाद, खुमैनियत मुर्दाबाद। जाने या अली।